नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस ऑडियो वीडियो क्लास में मैं एमकॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का आज दिनांक 6/5/2020 की विज्ञापन प्रबंध की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक वही पुराना है, विज्ञापन मापन एवं विज्ञापन की प्रभावशीलता, अर्थात विज्ञापन कितना प्रभावी रूप से बना हुआ है, उसको मापने की कौन कौन सी विधि हो सकती हैं, उस मापन विधि का हम मूल्यांकन करेंगे। और इसके लिए हमने कई प्रकार के परिमाण बनाए हुए हैं, जिन परिमाणों पर आज हमारी चर्चा होनी है। तो ये परिमाण कई प्रकार से हैं, कल हमने कुछ पर बात की, आज हम उसकी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञापन की परीक्षण विधियों को जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। लगभग मोटे तौर पे कहा जाए तो 6 प्रकार की विज्ञापन विधियां हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग मेथड्स, अर्थात विज्ञापन को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे कितने बैनर हैं जिनके सीईओस, एसईओस अपने बैनर को, अपने विज्ञापन के प्रायोजकर्ता अपने विज्ञापन को प्रायोजित करने के लिए विज्ञापन के अलग अलग माध्यमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, इंटरनेट आदि का सहारा लेते हैं। इस आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जिस चैनल में, जिस माध्यम में जितने अधिक प्रायोजनकर्ता होते हैं, जितना अधिक बैनर होता है, जितने अधिक सीईओ और एसईओ उस पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, निश्चित रूप से वह चैनल अपने आप में एक प्रभावी चैनल होगा, लोगों की रुचि का चैनल होगा, लोगों तक उसकी पहुंच भी सर्वथा सबसे अधिक होगी। तो इस आधार पे पहली हम टेस्टिंग करते हैं, इसे हम एडवर्टाइजिंग मेथड कहते हैं। दूसरी टेस्टिंग हम जो करते हैं वह उपवर्ग विधि या सब क्लास मेथड के आधार पर करते हैं। सब क्लास मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों? सब क्लास मेथड में यह होता है कि आपका जो प्रायोजक करता है वह विज्ञापन किस तरह से विज्ञापन को शेड्यूल करता है, किस तरह से वह विज्ञापन को जारी करता है, इस पर बात होती है। विज्ञापन मूल रूप से कई रूपों में जारी होता है। पहला है दैनिक रूप में। कोई विज्ञापन यदि दैनिक रूप में लगातार विज्ञापन के माध्यमों पर, मीडिया पर आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु या सेवा अवश्य रूप से उपयोगी होगी, जिसकी उपयोगिता बहुसंख्यक के लिए होगी। अर्थात रोज रोज विज्ञापन जारी करने का अर्थ यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा विषय वस्तु, विज्ञापन का विषय वस्तु कैसा है उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि विज्ञापन का जो लक्षित उपभोक्ता है उसके आधार पर विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। अर्थात यदि विज्ञापन में बिस्किट्स की बात की जा रही है तो उस बिस्किट्स के प्रयोगकर्ता कई लोग होते हैं, उसका लक्षित वर्ग बहुत होता है। बच्चे भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं और जवान भी खा रहे हैं, सभी लोग बिस्कुट खा रहे हैं, ऑफिस के लोग भी खा रहे हैं, काम करने वाले वर्कर भी खा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उसका विषय वस्तु यह बता रहा है कि इसके लक्षित उपभोक्ता का जो कैनवास है, जो यूनिवर्स है, वो बहुत बड़ा है। अब इसी के लिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए, पर्टिकुलर्स की बात कर लीजिए। मान लीजिए हम सिंपल बात कर लेते हैं दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड्स की। अब ये प्रिसाइज हो गया कि दाढ़ी कौन बना रहा है। निश्चित रूप से 14 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो पुरुष हो उसके लिए ही यह बनाया गया है। अर्थात यह विज्ञापन केवल एक खास वर्ग के लिए बनाया गया है। फिर है स्थानीयकरण। तीसरी विधि है यह लोकलाइजेशन मेथड, अर्थात आपका विज्ञापन कितना आवश्यक है यह आपको स्थानीय स्तर पर जो बैनर और होर्डिंग्स लगवाते हैं उसकी स्थिति या अवस्थिति के आधार पर आपको पता चलता है। यदि आपका विज्ञापन चौराहे पे लगा हुआ है, बड़े रूप में लगा हुआ है, बड़े विस्तार से लगा हुआ है, इसका मतलब वह विज्ञापन बहुत ही उपयोगी
वस्तुओं और सेवाओं से सम्मिलित होना चाहिए, या उस विज्ञापनकर्ता का जो प्रायोजक है वह विज्ञापन के ऊपर बहुत अधिक बजट खर्च कर रहा है। दूसरा, कोने वाले विज्ञापन। बहुत सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं जो कोनों पे लगे होते हैं, जो आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, यानी वह सेलेक्टिव विज्ञापन है और उसके प्रायोजककर्ता उस पर ज़्यादा बजट नहीं खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जिसको इसकी आवश्यकता होगी वह ढूंढ लेगा। तीसरा है टाइम मेथड्स। टाइम मेथड्स के अंदर हम यह देखते हैं कि विज्ञापन कब जारी हुआ है, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है उसके बाद जारी हुआ है, या प्रोडक्ट लॉन्च होने के पूर्व ही जारी हो गया है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च होने के पूर्व विज्ञापन चलते हैं, इसका मतलब यह है कि वह विज्ञापन महत्वपूर्ण है, ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी है और उसको पूर्व में ही जागरूक करने के लिए उस विज्ञापन को दिया जा रहा है। तीसरा विज्ञापन है आकार के आधार पर या साइज मेथड। साइज मेथड में विज्ञापन छोटा है, पॉपअप जिसे हम कहते हैं, या विज्ञापन फुल पेज का है, इसे या विज्ञापन केवल एक मेन जगह पर लगा हुआ है जिसे हम हेडर कहते हैं। विज्ञापन कैसा है इसकी हम जानकारी उसकी उपयोगिता के आधार पर लगा देते हैं। कुछ विज्ञापन सतत रूप से पॉपअप के रूप में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते होंगे, कंटिन्यू लगे रहते हैं। ऐसे विज्ञापन निश्चित रूप से अपनी इमेज को लॉन्ग टर्म तक बरकरार रखना चाहते हैं, वो हमेशा रिमाइंड की स्थिति में रहना चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ ध्यान जाए तो उन्हें अपने कार्यों को याद किया जा सके। फिर खुले वाहन का विज्ञापन। इस विज्ञापन में मूल रूप से खुले वाहन का प्रयोग करके गलियों कूचों में जाकर इस तरह की विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को शहर के एक खास हिस्से पर के उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकें। तो ये हमारी विज्ञापन विधियां हो गई, जिसके आधार पर हम टेस्टिंग करते हैं। इन टेस्टिंग मेथड्स के अलावा हम कंटेंट की टेस्टिंग करने के लिए कई प्रकार से विज्ञापन विधि को आजमाते हैं, विज्ञापन का परीक्षण करते हैं। और वह विधि कैसी है? यदि आपका उपभोक्ता ध्यान से आपके विज्ञापन को देखता है, इसका मतलब आपके विज्ञापन की विषय वस्तु बहुत ही प्रभावी होगी। दूसरी बात, यदि उपभोक्ता उत्पादन का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि आपके विज्ञापन का जो विषय वस्तु है वह अधिक से अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन देता है, जिसके लिए वह उपभोक्ता स्वतंत्र होता है कि वह उसका उत्पाद का मूल्यांकन कर सके। तीसरा विज्ञापन कैसा है? उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग करता है ना। यदि पूर्व में भी और वर्तमान में भी उपभोक्ता आपके विज्ञापन का उपयोग कर रहा है, इसका अर्थ है कि आपका विज्ञापन जो है वो परसुइंग है, विज्ञापन सफल है। विज्ञापन इस मायने में सफल है कि वह उपभोक्ता को उत्पाद के प्रति, सेवा के प्रति, वस्तु के प्रति लगभग समझाने में सफल हो गया है, जिससे वह उपभोक्ता लगातार उस वस्तु का प्रयोग करता आ रहा है। चौथा विधि है कि विज्ञापन देखकर यदि कोई उपभोक्ता भविष्य में अपने परचेजिंग शेड्यूल में उस उत्पाद और वस्तु को शामिल कर लेता है, उस ब्रांड को शामिल कर लेता है, इसका अर्थ यह है कि विज्ञापन में पर्याप्त मात्रा में मेमोराइजिंग कंटेंट है। विज्ञापन में बहुत बड़ी मात्रा में कुछ ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जिससे विज्ञापन भुलाया नहीं जा सकता है। इसके पश्चात यदि विज्ञापन लक्षित उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहा है, टारगेट ऑडियंस को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब है विज्ञापन में अपीलिंग के कंटेंट्स ज्यादा है। विज्ञापन उन्हीं लोगों को अपील कर रहा है जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। फिर अगली चीज है, विज्ञापन यदि ब्रांड का निर्माण करता है, विज्ञापन देखकर आप उसकी कंपनी के विषय में, उसके मालिक के विषय में, उसके पास्ट एंड फ्यूचर्स के विषय में आप जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वह विज्ञापन इस तरह से डिजाइन किया गया है, इतना प्रभावशाली है कि लोग उस विज्ञापन के प्रभाव में आकर उसके ब्रांड को याद रखते हैं। तो ये विषय वस्तु या कंटेंट टेस्टिंग की बात हो गई। प्यारे बच्चों, आज के लिए ये क्लास इतनी ही है। हम सभी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही हम संस्था के संचालक श्री BN त्रिपाठी जी का, संस्था के प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का एवं संस्था के AD
श्री एस के त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद देंगे। कल हम फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आएंगे, इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि कल से आज का दिन आपका ज़्यादा अच्छा होगा, कल का दिन और बेहतर हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।